दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन 2020 के विषय में। अभी तक आपको पता होगा कि कॉमन सर्विस सेंटर अगर आप लेना चाहते थे तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड थे। अगर आप सीएससी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन क्लोज थे। न्यू सीएससी आईडी नहीं क्रिएट हो रही थी, लेकिन अभी सीएससी आईडी क्रिएट होने लगी है। मैंने इस पर एक कल अपडेट भी दिया था, लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि इसमें टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टीसी सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को डालकर ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपको पता होगा गाँव में सीएससी सेंटर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज अपने ग्रामीण को, अपने लोगों को दे सकते हैं। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं वो सीएससी के माध्यम से दी जाती हैं और आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको टीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है और सीएससी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो उससे पहले आपसे मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाल कलर का बटन दिखता है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फुल डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना हमारे पोस्ट पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सीएससी क्या है, सीएससी का फुल फॉर्म क्या है और बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर सीएससी सेंटर ऑनलाइन पर register.csc.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और अप्लाई पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करते हैं तो अगर आप देखिएगा हैं सीएससी वैली के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। तो ये टीसी सर्टिफिकेट नंबर कहाँ मिलेगा, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसमें आवेदन कैसे करना वो जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए एक यहाँ पर लिंक दिया है। सबसे पहले इस लिंक देखिएगा, यहाँ फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो टीसी जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। ये देखिएगा, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, टीसी का फुल फॉर्म है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, मतलब इसके बगैर अब आप इसके में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सब इसके बाद आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए टीसी सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा और लॉगिन विद अस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन एज ISB जनरल, मतलब आप पब्लिक यूजर हैं तो आपको ये वाला पार्ट पर ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपसे अपना नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID, फादर्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और एक फ़ोटो मांगता है जो कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसका फॉर्मेट JPG या PNG में होना चाहिए। ये सारी एंट्री आपको भरनी है बहुत ध्यानपूर्वक। जिसके नाम आपको सीएससी लेना उसकी ही डिटेल यहाँ भरें। तो चलो मैं सारी डिटेल यहाँ फिल कर देता हूँ। तो जैसे आप सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं, आपको याद रखना मोबाइल नंबर और ईमेल ID बहुत ही क्लियर दें और बिल्कुल, क्योंकि इसी से आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको टीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर 1479 रुपये 72 पैसे देने होंगे, क्योंकि अभी तक सीएससी होता था फ्री। 2019 की बात करें तो इसके पहले सीएससी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी पैसा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक मेथड जोड़ दिया है, टीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका 1479 रुपये ले रहे हैं। तो ये पूरा आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो चलो मैं पेमेंट कर देता हूँ, नेट बैंकिंग या UPI जिसके आधार पर आप करना चाहें, मैं UPI से कर देता हूँ। तो ये देखिए पेमेंट हो चुका है और यहाँ पर द ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली एंड योर यूज़र नेम आपका जनरेट हो जाएगा एंड पासवर्ड जो आपने मोबाइल नंबर डाला है वो हो जाएगा। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और आपको इसको कहीं नोट कर लेना है। तो चलो मैं ये सारा करने के बाद फिर आपको लॉगिन विद अस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन विद अस पर क्लिक करेंगे फिर आप इसी पोर्टल पर आएंगे। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन के लिए जो कि आपका यूज़र नेम क्रिएट हुआ अभी जो, और इसके बाद वो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला वो यहाँ पर एंटर करना है। तो ये देखिएगा आपका यहाँ पर टीसी के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिख जाता है। यहाँ पर डैशबोर्ड है, लर्निंग है और असिस्टमेंट है। लर्निंग में क्या है, आप जैसे ये यहाँ पर देखिए पढ़ने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 10 मॉड्यूल्स हैं और अगर आप, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं लाइव करके दिखाऊंगा, आप बने रहें।
तो यहाँ पर सबसे पहले लर्निंग मटेरियल्स दिया है कि आप उसको पढ़कर दे सकते हैं। सबसे पहले वीडियोज़ के लिए देखिएगा, आप इंग्लिश में वीडियोज़ देखना चाहें, अगर मटेरियल PDF डाउनलोड कर पढ़ना चाहते हैं तो वो, अगर वीडियोज़ इंग्लिश में देखना चाहें या हिंदी में देखना चाहें, वो सारा डिटेल दिया है। ये जब सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, 10 असेसमेंट, इसके बाद आपको असेसमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो 10 मॉड्यूल्स हैं, इनको आपको टेस्ट देने। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे, मार्क ऑफ 10 कितने होंगे वो अभी बताएगा। एग्जाम स्टेटस अभी यहाँ इसको करना, लॉन्च असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक असेसमेंट ओपन होकर आ जाएगा। स्टार्ट एग्जाम एंटरप्रेन्योर कोर्स TC, स्टार्ट एग्जाम पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। आपको यहाँ पर 60 सेकेंड का टाइमर लगा है, हर एक क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है, ये सही है गलत है? अब पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। मेरे हिसाब से ये सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है, सही है या गलत है? सही भी है ये। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? पूछ रहा उद्यमशीलता का उदाहरण क्या है, आपको यहाँ पर आंसर जब आप आंसर पढ़ना है और उसको देना है। एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, MBBS कोचिंग संस्थान में अध्यापन, उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना, शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट, सबमिट एग्जाम पर मैंने क्लिक किया और आपको कंटिन्यू पर ये पॉपअप आएगा। देखिए 10 आउट ऑफ 10 में मैंने 7 आंसर सही दिए हैं, आप देख सकते हो। पहला असेसमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यदि दोस्तों आपको इन 10 जो असेसमेंट है इनके फुल आंसर चाहिए तो आप हमारी इस PDF को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों ये PDF आपको मात्र 149 में मिलती है। यहाँ पर अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे और बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और अमाउंट डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करके अमाउंट करना होगा ऑनलाइन। और आपको 10 असेसमेंट के जितने भी आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन विद आंसर, मतलब कि 100 क्वेश्चन, हर एक असेसमेंट में 10 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन का आपको PDF यहाँ पे मिल जाता है और वह PDF आपके डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हैं यहाँ पर TC सर्टिफिकेट फुल क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर मिल जाता है और आप इसको खोल कर पूरा देख सकते हैं PDF। ये देखिए मैंने PDF बना रखा है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, पूरे क्वेश्चन विद आंसर आप देख सकते हैं। तो ये पूरा PDF कैसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको 149 का फिलहाल दोस्तों चार्ज देना होगा, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा है। तो अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके 149 का पेमेंट करें और इस PDF को डाउनलोड करके अपना एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से पास आउट कर लें TC का, और इसके बाद आप CSE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन में से मैंने 7 आंसर सही दिए हैं, ये देखिएगा, मार्क ऑफ 10। ऐसे आपको धीरे धीरे के सारे एग्जाम देने तो मैं लाइव करके फटाफट दिखा देता हूँ। 6 क्वेश्चन सही हो गए। अब मैं आता हूँ लास्ट जो असेसमेंट है 10th, इस पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट एग्जाम। वाई इज अ कस्टमर परचेजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्राहक अपने द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए सभी को महत्व देता है। क्योंकि ग्राहक अपने आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए इसी को महत्व देता है। मतलब बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द AC और प्रोवाइड इनसाइड द शॉप, ये तो उद्देश्य नहीं होता है ग्राहक का। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज द शॉप प्रोवाइडेड, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है। क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। ये सभी गुण होने चाहिए दोस्तों। मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान या दुकान प्रदान करता है, किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं की तरह। वैल्यू इज व्हाट द शॉप स्टोर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। ट्रू। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, वैल्यू इज कंसल्टेंट डिफाइंड, वैल्यू इज सेल्समैन डिफाइंड, वैल्यू इज बिजनेस मैन डिफाइंड। मूल व्यवसायी परिभाषित है, आई थिंक ये सही कथन का चयन करें। मूल स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। आई थिंक ये
मान कहाँ रहता है, वेयर डज द वैल्यू रिसाइड इन द सेल्समैन माइंड, सेल्समैन के दिमाग में, वेयर डज द वैल्यू रिसाइड सेल्समैन के दिमाग में, स्टोर के पॉश पर, ग्राहक के मन में, दुकान के मालिक के दिमाग में। सेल्समैन किसमें बेचना चाहता है। वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ परस्पेक्टिव एज वेल एज बेस्ड ऑन कस्टमर एंड कॉस्ट, न्यू कस्टमर एंड प्राइस। हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी ये नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। डिजिटाइजेशन, कमोडाइजेशन, प्रियोटाइजेशन एंड द कैपिटलाइजेशन। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अडॉप्टिंग अ वैल्यू पर्सपेक्टिव, मान प्रक्षेप को अपनाने से क्या लाभ है। उपरोक्त सभी। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन है। मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य पर कब्जा, मूल्य निर्माण, मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य वितरण, मूल्य निर्माण और कब्जा। ये आई थिंक सही। देखते हैं इसमें मेरे क्वेश्चन कितने सही होते हैं। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है, इस दोबारा क्वेश्चन आ गया। चलिए ऑल ऑफ द अबव देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, इसमें मेरे कितने सही होते हैं। 3 दोस्तों मात्र सही हुई। इसको मुझे दोबारा से एग्जाम देने की ज़रूरत होगी, मतलब मुझे पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो चलो मैं इसके असेसमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मुझे जानकारी नहीं थी। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वीडियो दिया, आप इसको पढ़ लें, इसके बाद एग्जाम दे। तो चलो मैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर असेसमेंट चालू हो जाता है और हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ने के बाद एग्जाम दे तो आपका एग्जाम बिल्कुल सटीक जाएगा। ये देखिए, ऑन प्रोडक्ट सर्विस प्रॉमिसेस की डिलीवरिंग के महत्व को स्पष्ट रूप से समझते हैं। स्पष्ट रूप से तो नहीं मैम, क्या आप मुझे इसे तो जैसे दोस्तों देखो मैंने थोड़ा पढ़कर एग्ज़ाम दिया तो मेरे 10 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन सही हो गए। अगर आप थोड़ी सी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आप एक बार उन वीडियोस को हिंदी या इंग्लिश में देख लें, जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हो, आपके क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे सारे जो 10 मॉड्यूल थे, एग्ज़ाम स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है कंप्लीट हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव द सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट, काइंडली मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। ये सारे मॉड्यूल हो चुके हैं। अब जैसे आप डैशबोर्ड पर आते हैं तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम एक्शन असेसमेंट कंप्लीटेड अभी यहाँ 0 दिखा रहा, आपको 2 से 3 दिन यहाँ वेट करना पड़ेगा। और जैसे आप 2 से 3 दिन वेट करते हैं, आपका जो टीसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिखेगा और उसमें टीसी नंबर मतलब कि ईसी सर्टिफिकेट नंबर है वो मिल जाएगा। अगर हम अभी यहाँ पर 0 दिखा रहा है क्योंकि मैंने हाल ही में एग्जाम दिया। आपको 3 से 4 दिन का वेट करना है टीसी सर्टिफिकेट जनरेट होने में। इसके बाद जब जनरेट हो जाएगा तब आप सीएससी के लिए यहाँ पर टीसी नंबर जो मिल जाएगा वो और मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करना होगा। और उसके बाद आगे आपको कैसे करना मैं आपको बताऊँगा, आप वेट कर लें थोड़ा, क्योंकि अभी ये टीसी सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है जनरेट, क्योंकि आपके सामने ही मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम पास हुई। लेकिन 2 से 3 दिन जो भी टाइम लगेगा मैं इसको चेक करता रहूँगा। जैसे मेरा टीसी सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, टीसी नंबर मिल गया, हम आपको सीएससी के लिए कैसे अप्लाई करना है बिल्कुल बताने वाले हैं। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो था और थर्ड वीडियो का वेट करें कैसे अप्लाई करेंगे जब टीसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि टीसी सर्टिफिकेट कि जो सारे क्वेश्चन मैंने असेसमेंट दिए दोस्तों उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या क्या क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए ज़रूर करूंगा और उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सभी को लाइव करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको लाइव करके दिखा दूँगा, सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।